अध्याय 8। आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से यहाँ एक पुराना चुटकुला है जो पाइपलाइनों के बारे में दो महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जो नाम का एक आदमी अपनी नौकरी से नफरत करता रहा। वह बरसों तक वही कम वेतन वाली नौकरी करता रहा, लेकिन उसने अमीर बनकर रिटायर होने का संकल्प लिया था। इसीलिए उसने पाई पाई जोड़ी, हर सिक्का बचाया जो वह बचा सकता था, और अपनी निवेश पाइपलाइन को ईंधन देने के लिए रात को तथा वीकेंड में एक दूसरी नौकरी भी की। 50 साल बाद उसका अनुशासन और त्याग रंग लाया। आखिरकार अब वह वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो गया था। जॉन ने निर्णय लिया कि अब वह 70 साल का हो चुका है, इसीलिए वह जिंदगी शान से जिएगा। उसने निर्णय लिया कि अब वह पूरे संसार में स्कूबा डाइविंग के आजीवन स्वप्न को पूरा करेगा। जॉन ने सबकों और गोताखोरों के उपकरणों पर मेहनत से कमाए हजारों डॉलर खर्च किए। वह फर्स्ट क्लास में विमान से हवाई गया, जहां रिट्ज कार्ल्टन में उसने एक सूट बुक कराया था। अगले दिन वह हवाई के सबसे सुंदर रीफ पर गोता लगाने गया। उसका सपना आखिरकार सच हो गया था। उसे गर्व का एहसास हुआ जब उसने वे सारी महंगी चीज़ें पहनी, खासतौर पर बना वेट सूट, खासतौर पर बने एल्यूमिनियम ऑक्सीजन टैंक, जर्मन इंजीनियरों द्वारा निर्मित अंडर वाटर कैमरे, नोट्स लिखने के लिए वाटरप्रूफ पेन और अंडर वाटर पैड। अब जो पूरी तरह तैयार था। जब जो इंद्रधनुषी रंगों वाले कोरल रीफ की तरफ नीचे तैरा तो उसने एक एक पल का आनंद लिया। नीचे जाते समय उसने मोहक मछलियों के फ़ोटो लिए। यह पहला गोता हर वह चीज़ थी जिसके बारे में उसने सपने देखे थे। उसने अपने नए शौक पर हजारों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन उसे लग रहा था कि इस अनुभव से उसके पैसे वसूल हो गए थे। यह इंतजार के लायक था, जो ने खुद से कहा। यह आदर्श है। अचानक जो ने देखा कि एक आदमी उससे 10 फीट नीचे तैर रहा था और वह केवल स्विमिंग ट्रंक पहने हुए था। जो ने तैश में अपने नोटपैड पर एक संदेश लिखा। फिर वह उस आदमी के पास तक नीचे गया और उसका कंधा थपथपाया। जो ने मुंह बनाते हुए नोटपैड उस आदमी को थमा दिया जिस पर यह संदेश लिखा था। मैंने स्कूबा डाइविंग उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च किए हैं और आप सिर्फ अपने तैराकी सूट में हैं, ऐसा कैसे? उस आदमी ने पैड को पकड़कर बदहवासी में लिखा, मैं डूब रहा हूँ। बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। इस चुटकुले से हम जो पहला सबक सीखते हैं वह यह है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। जो यह मान रहा था कि वह आदमी एक आरामदेह गोते का आनंद ले रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वह आदमी डूब रहा था। पैसों के मामले में दिखावे धोखा दे सकते हैं। जो लोग रोलेक्स, घड़ियाँ और डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं वे वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नजर आते हैं, लेकिन उनमें से कई कर्ज में डूब रहे हैं। जब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के लेखकों थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको ने अपनी पुस्तक पर शोध शुरू किया तो वे उन लोगों से बातचीत करना चाहते थे जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या इससे ज़्यादा थी। सबसे अमीर लोग सबसे महंगे मकानों में रहते हैं, यह मानते हुए लेखकों ने पूरे अमेरिका के आलीशान इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया। लेकिन लेखकों को जल्द ही पता चल गया था कि बड़े घरों में रहने वाले और महंगी कारें चलाने वाले कई लोगों के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे पाइपलाइन बनाने के बजाय आमदनी का एक हिस्सा अलग नहीं रख रहे थे, बल्कि पूरी आमदनी अपनी आलीशान जीवन शैली पर खर्च कर रहे थे। स्टैनली और डेंको ने इन महा उपभोक्ताओं का वर्णन करने के लिए एक कहावत का सहारा लिया, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यह कहावत काफ़ी स्पष्ट तस्वीर खींच देती है। 50 साल की पाइपलाइन योजना की शक्ति। हम गोताखोरी की कहानी से जो दूसरा सबक सीखते हैं उसमें वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की जो की योजना शामिल है। जो कि 50 साल की पाइपलाइन योजना अच्छी खबर और बुरी खबर के परिदृश्य का आदर्श उदाहरण है। 50 साल की पाइपलाइन योजना की अच्छाई यह है कि यह कारगर है। कम पैसे वाले लोगों के लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना और शेयर बाजार में निवेश करना वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने का अचूक तरीका है। दीर्घकालीन निवेश की कुंजी लंबी अवधि तक नियम से पैसे जोड़ना है और फिर इसे साल दर साल चक्रवृद्धि होने देना है। यदि लोग पर्याप्त जल्दी शुरू कर दें और अपनी पाइपलाइन योजना से चिपके रहें तो वे केवल $100 प्रति माह बचाकर ही मिलेनियर बन सकते हैं। असंभव आप कह सकते हैं। नीचे दिया गए चार्ट कहानी बता देता है। 65 साल के होने तक $1 मिलियन कैसे जोड़े? 12% वार्षिक ब्याज दर अनुमानित। शुरुआत की उम्र 25 साल। दैनिक बचत $3.57। मासिक बचत
$109, वार्षिक बचत $1304, $1 मिलियन बनने में लगने वाले वर्ष 40 साल, और यही 35 साल में दैनिक बचत है $11.35, मासिक बचत $345 और वार्षिक ब्याज $4144, और $1 मिलियन बनने वाले में 30 साल, यही 45 साल की उम्र में $38, $1157, $13,880 और 20 साल का समय, 55 साल में $156.12, $4,749 और $56,984, और $1 मिलियन बनने वाले में लगने वाला समय मात्र 10 साल। पिछले 70 सालों में शेयर बाजार ने औसतन 11% मुनाफा दिया है और पिछले दशक में 25% से ज़्यादा। इस बात पर विचार करते हुए 12% मुनाफे की दर तार्किक और न्यायपूर्ण है। यह सीखना आश्चर्यजनक है कि मिलेनियर बनना आसान होता है, बशर्ते अपनी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने का काम पर्याप्त जल्दी शुरू कर दें। गरीबी की रेखा के ऊपर जी रहा हर व्यक्ति यह काम कर सकता है। इसके लिए बस 12% ब्याज देने वाले म्यूचुअल फंड में हर दिन $3.57 का निवेश करने की ज़रूरत है और फिर इसे 40 साल तक चक्रवृद्धि होने देना है। त्वरित मिलेनियर, देखिए शायद त्वरित नहीं बल्कि निश्चित रूप से मिलेनियर। इसे इस तरह सोचें, 3 अमेरिकियों में से एक सिगरेट पीता है। फ्लोरिडा में सिगरेट के एक पैकेट लगभग $3.57 में आता है। अगर 25 साल की उम्र में सिगरेट छोड़ने वाला हर व्यक्ति अपने सिगरेट के खर्च का निवेश बाजार में कर दे और इसे 40 साल तक चक्रवृद्धि होने दे तो 1/3 अमेरिकी 65 साल के होने तक मिलेनियर बन जाएंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपको यह बात तब बता देता जब आप 25 साल के थे? यहाँ तक कि 35 और 45 की उम्र में भी सामान्य व्यक्ति के लिए मिलेनियर पाइपलाइन बनाना संभव है। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के खातिर बचत करने का तब तक इंतज़ार करते रहते हैं जब तक वे 55 के नहीं हो जाते, उनके सामने काफ़ी मुश्किल आने वाली है। यह बात तो तय है। सबसे बड़ा जोखिम बाजार में निवेश न करना है। कई लोग अब भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा है। हाँ, यह बात तो है कि कुछ शेयर नीचे जाते हैं और कई बार तो पूरा बाजार भी नीचे चला जाता है, जैसा कि 1929 में हुआ। लेकिन वॉल स्ट्रीट के सभी धुरंधर कहते हैं कि लंबे समय में शेयर बाजार में निवेश करना मुनाफा देने वाली पाइपलाइन बनाने का सबसे आसान और सबसे अचूक तरीका है। तथ्य भी विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं। 200 से ज़्यादा सालों में अब जब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय में है, शेयर हर 3 दिनों में औसतन 2 दिन ऊपर रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शेयर बाजार 71 गुना ऊपर जा चुका है। हालांकि इन 55 सालों में 9 मंदियाँ आई थी। जेरेमी सिंगल की पुस्तक स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन में 1802 से 1997 के बीच 195 वर्षों के आंकड़े बताए गए हैं। अगर आप 1802 में सोने में $1 का निवेश करते तो 1997 में वह सिर्फ $11.17 होता। उसी डॉलर का निवेश अगर आप शेयर बाज़ारों में करते तो यह चक्रवृद्धि होकर $7.5 मिलियन हो जाता। मुद्दे की बात यह है कि 50 साल की पाइपलाइन की अपनी जगह है, इस बारे में कोई शक नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास 50 साल की कई पाइपलाइनें निर्माणाधीन होती हैं। उनका घर एक दीर्घकालीन पाइपलाइन है, सामाजिक सुरक्षा एक और पाइपलाइन है। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इन्हीं 2 पाइपलाइनों पर रुक जाते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट लोग निवेश पोर्टफोलियो, पेंशन योजनाओं, IRA और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के जरिए अतिरिक्त दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनाते रहते हैं। ये सभी दीर्घकालीन पाइपलाइनें बेहतरीन हैं और इन्हें हर व्यक्ति बना सकता है जिनमें उन्हें लंबे समय तक बनाने की समझदारी और अनुशासन है। 50 साल की योजना की कमी। ठीक है, मैंने अभी आपको 50 साल की पाइपलाइन योजना के बारे में अच्छी बात बताई। लगभग हर कामकाजी परिवार $1 मिलियन की पाइपलाइन बना सकता है अगर यह हर महीने बचाने लगे और निवेश को समय के साथ चक्रवृद्धि होने दें। लेकिन बुरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग पाइपलाइन के लाभों का आनंद आज ही लेना चाहते हैं, 20, 30, 40 या 50 साल तक इंतज़ार करने के बजाय। मैं यह बात मानता हूँ, मैं भी जीवन में ज़्यादा अच्छी चीज़ों का आनंद आज ही लेना चाहता हूँ, आधी सदी के बाद नहीं। हाँ, मैं दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनाने में विश्वास करता हूँ। मेरी कई दीर्घकालीन पाइपलाइन बनने की प्रक्रिया में है और निर्माणाधीन है। लेकिन सच तो यह है कि मैं तो पैसे बचाने के बजाय खर्च करना चाहूँगा। मैं पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मैं नंबर 1 रेस्टोरेंट में बेहतरीन भोजन का आनंद लेता हूँ। मुझे अपने परिवार को स्की वैकेशन और क्रूज़ पर ले जाना पसंद है।
हमने वैकेशनों के दौरान अपनी कुछ सबसे अच्छी पारिवारिक यादें इकट्ठी की हैं। मुझे नई कार के अंदर की खुशबू बहुत पसंद है। मैं छोटी माज़दा के बजाय बड़ी मर्सिडीज चलाना पसंद करता हूँ। मैं दिन में किसी भी समय अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सिर्फ रात को और वीकेंड पर नहीं, जब कॉल की दर सस्ती होती है। और मैं किसी हिट फिल्म को रिलीज़ होते ही देखने के लिए $20 खर्च करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बजाय इसके कि इसे $3 में किराए पर लेने के लिए 3 महीने तक इंतज़ार करूँ। यहाँ निष्कर्ष यह है कि दीर्घकालीन पाइपलाइनें उन लोगों के लिए अनिवार्य हैं जो चिंतामुक्त रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को 50 साल की पाइपलाइनें बनानी चाहिए। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। क्या आप पाइपलाइन के लाभों का आनंद लेने के लिए 50 साल तक सचमुच इंतज़ार करना चाहते हैं? मैं तो नहीं। मैं अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने के लिए त्याग करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इसके लिए 50 साल तक किसी साधु जैसी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं अपने सभी सपने अभी जीना चाहता हूँ, जब मैं युवा हूँ और बच्चे घर पर ही हैं। अपने सपनों को जीना शुरू करने के लिए मैं 65 या 70 का होने का इंतज़ार नहीं करना चाहता, चुटकुले वाले स्कूबा डाइवर की तरह। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। अपना केक रखें और इसे खाएं भी। जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको कम से कम एक दीर्घकालीन पाइपलाइन अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन यह एकमात्र पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए जिसे आप बनाते हैं। जिस तरह आपको सभी अंडे एक ही डलिया में नहीं रखने चाहिए, उसी तरह आपको अपने सभी मुनाफे भी एक ही पाइपलाइन में नहीं रखना चाहिए। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना के साथ आप न केवल पाइपलाइनों के अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण करते हैं, बल्कि आप बड़े सपने देख सकते हैं और 60-70 साल की उम्र के बजाय उन्हें तुरंत पूरा भी कर सकते हैं। आप अपना केक रख भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। इस बारे में सोचें। क्या आप 50 साल के बजाय 5 साल में वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बनना चाहेंगे? जाहिर है आप ऐसा ही चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए तो आपको यह सलाह देता हूं कि अपनी 50 साल की पाइपलाइन बनाने के साथ साथ अपनी 5 साल की पाइपलाइन भी बना लें। वास्तविक पाइपलाइन ई चक्रवर्ती 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बनाई जा सकती है और यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती है। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर सकते हैं, शाम को और वीकेंड पर, जब तक कि यह आपको इतना मुनाफा न देने लगे कि आप इसे पूरे समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। जरा सोचें, 50 साल की पाइपलाइन बनाने में जितना समय लगता है, उससे 10% समय में वास्तविक पाइपलाइन आपको बलूत के पेड़ के शिखर पर पहुंचा सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपको 5 साल की पाइपलाइन बनाने के लिए ट्रक भरकर पैसा बचाने या निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस अपने समय और अपने संबंधों की लीवरेजिंग करने की ज़रूरत है। आज के लिए जिएं, कल के लिए योजनाएं बनाएं। बरसों पहले मेरे पिताजी ने मुझे बेहतरीन सलाह दी थी कि उन्होंने कहा था कि आज के लिए जिएं, कल के लिए योजनाएं बनाएं। मैं ये शब्द कभी नहीं भूला और मैं अपनी 4 संतानों में के सामने उन्हें दोहराता रहता हूँ। जब आप अपनी 50 साल की पाइपलाइन बना रहे हो, तब 5 साल की पाइपलाइन भी बनाते रहें। इससे आपको मेरे पिता की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह का अनुसरण करने की शक्ति मिलती है। देखिए, वास्तविक पाइपलाइन योजना 5 साल की पाइपलाइन आपको आज के लिए जीने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप कुछ ही महीनों के भीतर अपनी मेहनत के फलों का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर 50 साल की पाइपलाइन योजना आपको कल के लिए योजना बनाने की अनुमति देती है। इसीलिए मैं लोगों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की पाइपलाइनें बनाने की सलाह देता हूँ। जब मेरे पिताजी ने मुझे आज के लिए जिए, कल के लिए योजना बनाने की सलाह दी थी, तो वे दरअसल यह कह रहे थे कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। इसीलिए बाल्टी ढोने वाले हमाल नहीं, बल्कि पाइपलाइन निर्माता बनो। बेहतरीन सलाह डैडी, बेहतरीन सलाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।